और ये आज सुबह 500 रुपए की मजदूरी पे जाने वाले थे मजदूरी करने, वो छोड़ के आदमी यहाँ आए। ताली बजा सकते हैं इनके लिए? आपने पुलिस लाइन में बड़ी तालियां बजाई होंगी, स्कूलों में तालियां बजाई होंगी, बहुत जगह ताली बजाई होंगी, और आज ताली आपने यीशु मसीहा के लिए बजाई। मैं घर से चलता था यहाँ तो बिन रोटी खाए चलता था घर से। सुबह साइकिल से कितने किलोमीटर है यहाँ? 15, 16, 17 तो हो गई शायद। सवाल भाई साहब, सवाल है 25 किलोमीटर। बापू ने खोद पे 10 रुपए के समोसे दिए और खाए पानी पिए चल दिया। थक गया, रास्ते में रुक गया, आता रहा। मेरे पास साइकिल भी उस खुदा ने दी मुझे, मेरे पास कोई वो कहते हैं मांगो उसी से जो दे खुशी से। हालेलुया। मांगो उसी से जो दे खुशी से, जो ना कहे किसी से। अगर मैं इसे 100 रुपए मांग लूँ 8 दिन बाद 15 चला भाई 10 रुपए। तन उजला मन गाजला, तन उजला मन गाजला बगले के से भेज। इससे तो कागा भले करो करते, क्योंकि कागा ने भी एलिया को खाना खिलवाया। उसने भी खाना खिलवाया, उसने भी खाना खिलवाया। और एक छोटी सी और बात बताऊंगा, एक खुदा की जो देता है। दो मियाँ बीवी थी, दोनों जने। उनके पास एक बच्चा था, दोनों में जिज्ञासा होती थी। घरवाली उसकी प्रार्थना करते थे, लेकिन वो कभी बीड़ी पीता था, कभी दारू पीता था, कभी कुछ करने में रहता था। रात में उसके लिए काम था। एक दिन उन दोनों में बहस हो गई कि यहोवा बिन कमाए भी दे सकता है। बोले ऐसे कैसे देगा, हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देगा? बोले देगा, मेरा बात आज। एक दिन क्या हुआ, दोनों घर में रह गया, वो काम पे नहीं गया, घर में रह गया। और दिन 2 बज गया, उधर वो प्रार्थना करके घर में गई, प्रार्थना उसने करी, प्रार्थना करके खुदा से उसने मांगा। बोले देख आज मेरी जो इज्जत तेरे हाथ में है, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, आज बिन कमाए तू आज रोटी देगा। तो बोलते बीड़ी पी रहे अपने आराम से मस्त में था वो। तो जब दिन 2-2:30 बज गए तो वो बोली ऐसा करो तुम्हें कोई काम नहीं है, ये चारपाई पड़ी है, इस चारपाई बुन लो। तो उस टाइम बाबर के बांध हो रहे थे, अब तो बाबर के बांध नहीं है, तो वो प्लास्टिक के मिल गया। तो बाबर के बांध उन्होंने बुनने शुरू करी। हाथ में कौन सी बुनी? चौकड़ी छकड़ी बोली, जो सी तुम्हें अच्छी लगे। उन्हें चौकड़ी खाट बुनी, जल्दी बुन गई। 4 दवाई बुन दी। उसमें जो बरूद होता, बाबर के बांध में बरूद होता, वो गिरता। जब 4-5 बज गया तो बोले भाई खाट तो बुन गई, अब टाइम हो गया खाने का। आज हमें मीट से ही रोटी खानी है, मीट मिलेगा आज, कैसे वो कोई ठिकाना नहीं, घर में किसी ने। तो उसके बाद वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आज तुम मिर्च ही खाना। तो वो झाड़ू लेके जब चली, उसकी घरवाली प्रार्थना के घर में से झाड़ू लेके चली, झाड़ू जब नीचे मारी ना तो बाबर के बांध जो फुंसने होते हैं, फुंसने बड़ी को इकट्ठे हो गए। उसने जब देखा हाथ में लेके तो पीले हो रहे हैं, ऐसे पीले क्यों हो रहे हैं? बोले यहाँ ये बात सुनी, उठी पीली बातें पी लियो। वो आया के बोले क्या है कि पीले हो रहे हैं, क्या है? और ये देखा सोने का जो बरूद होता है ना, वो ऐसा बना हुआ था। बोले कागज लेगा, कागज लाए, वो उठाए, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो बोलिए आए सब बनी के पास ले गए। बनी के पास ले गए और बेच के आ, जो भी 2-4 होगा बेचा, उसने बेच के फिर घर आकर अब बोला क्या लाऊं मैं? तो वो बोली तुमने जो कहा था आज मीट से रोटी खाई है, तो आज मीट ही लेगा। जब मीट लेगा और सामान कुछ लेगा, चावल लेगा, झंडा लेगा, तो कम से कम 8 दिन का सामान लेगा। जब खाते जो दोनों थोड़ी खाने थे और वो दोनों ने खाने था, वो बच्चा भी देखना था, और दोनों ने दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। तो बोली क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? कि आज तो बिन कमाए मिल गया। बोले बिन कमाए के लिए कैसे मिल गया? तो मैंने तुमसे जो कहा था बिन कमाए रोटी दे सकता, 8 दिन की उसने रोटी दे दी। तो वो बिन कमाए भी आपको दे सकता था। हम रोज का जनरेटर लगाकर मुझे मिल ही जाता, हम तो रोज खा के दूध देना, ऐसे कर नहीं दे सकता। तो कहिए उसने तो मांगो उसी से, जो दे उसी से, जो ना कहे किसी से। जो आप जो दर्शा रहे हैं, उन्होंने जो भी उन्होंने कहा मैंने कुछ दिया, उसने मुझे दिया, मैंने दुनिया को दिया, मैंने कुछ अपनी दिया, मुझे ताकत नहीं देता, मुझमें हिम्मत नहीं देता, मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता। ये जो भी संसार ने कुछ दिया हुआ सब कुछ मेरा नहीं है, सब
छोटी सी आयत पढ़ूंगा। जकरिया के 3 बाब की पहली आयत है। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहुत बड़ा सोता फूटा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं इस देश में मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगे, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जितने वे उत्पन्न हुआ है उससे कहेंगे तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वे भविष्यवाणी करें तब उसके माता पिता जिनसे वे उत्पन्न हुआ उसको बेच डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन में लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कम्बल का वस्त्र न पहनेंगे, परंतु वो कहेगा मैं भविष्यवाणी नहीं की, मैं भविष्यवाणी का नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन में से ही दूसरों का दास हूँ। तब उससे ये पूछा जाएगा तेरी छाती में से घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा ये वो हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझ में लगे। एक शेर सुनाएंगे ये, वो शेर सुन के आप जो है एक शेर सुनाएंगे ये। संभल कर चलो दोस्तों, संभल कर चलो दोस्तों, जमाना खराब है। संभल कर चलो दोस्तों, जमाना खराब है। हवा में बिकती है गुब्बारों में डाल के, हवा में बिकती गुब्बारों में डाल के, सच्ची भी बिकता है, झूठ भी बिकता है, बिकती है बनकर कहानी। आज के मोबाइलों में बिकती है जवानी, दुनिया में 3 भाग पानी, फिर भी देखा मैंने चर्चमंद बोतलों में तेल और पानी। तेल और पानी पे विश्वास ना करें। तेल बेकार करने से बेहतर है कि आप किसी गरीब को बांट दें, वो सब्जी बना लेगा। और किसी प्यासे को पानी पिलाएं। तेल और पानी चंगा नहीं करते, चंगा यीशु मसीह करता है। उस पर विश्वास रखें। 1 लीटर तेल की कैन लौट लेना अपने ऊपर अगर चंगे हो जाओ, और 1 ड्रम पानी पी लो अगर चंगे हो जाओ। ये सब कुछ नहीं है। चंगाई तेल और पानी से मिलती है। बच्ची हमारे सामने बैठी है, इसने उस संडे गाना गाया, एक अटैक हुआ। ये पुराना अटैक नहीं था, ये नया अटैक। समझ गए? यहाँ छोटू के बस की बात है, बड़े बड़े धुरंधर छोटू निकल के चले गई हैं। लेकिन ईमान और विश्वास की जरूरत है। जब बच्ची घुसी, उसके हाथ में बाइबल, डायरी और मोबाइल भी लगा हुआ मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। हम हार मानने वाले लोग हैं, समझ गए? आप कभी समझौता नहीं करता और ना सड़ा गला मांस खाता। हालेलुया, मेरे लिए। तो ये बताना चाह रहे थे कि मैं यहाँ चर्च आता था, और मैं जब जाता था तो जब भूख लगती थी तो समोसे लेकर मैं सवार में खा के निकल जाता था। लेकिन मेरे परमेश्वर ने नहीं पता उनके लिए इंतजाम कर दिया यहाँ के हर संडे खाना है। हालेलुया। है आपको बात बुरी लग जाती होगी जब मैं सच्चाई बोलता हूँ। आपकी दावत में हो सकता है कि ऐसे भूखा आदमी खाना खाने चले, और आप चर्च की दावत ही ना करो। जब चर्च की दावत नहीं है, सच में परमेश्वर ऐसा सोटा लेके आ रहा है माता हुआ कि तुमने अपने बच्चों के लिए कमाया। बस मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। हालेलुया। आज उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कैसा इंतजाम कर दिया, भंडारे कर दिए। लेकिन कभी आज उन्होंने बता दी, कभी मुंह से खोला नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
में नहीं सकते। तो तेल और पानी पे विश्वास ना करें और अपनी चंगाई को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तेल के लिए लिखा है कि पास्टर के लिए लिखा, ऐसे तो लिखा है कि और बीमार पर तेल मलकर, कलीसिया के प्राचीन तेल मलकर उस पर प्रार्थना कर और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। ये लिखा है कि तेल की प्रार्थना पर चंगा हो जाएगा। तेल मैं भी लगाता हूँ क्योंकि वचन में लिखा है, लेकिन जितने पुराने लोग हमारे साथ चलकर जुड़ चुके हैं, समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ लाड़ो की माँ ने भी कभी भी शायद यहाँ भी समय फिलहाल में तो तेल पर दुआ नहीं कराई। हालेलुया। भैया तेलों को दुआ मुझसे मत कराओ, मैं जिंदा आदमी हूँ, इंसान हूँ। यहाँ अंधा भक्ति नहीं हो रही है कि शिव जी को क्या चढ़ा रहे हैं, दूध 5-5 लीटर और नाली बनकर कहाँ ड्रमों में जा रहा है और सेवा हो गया। यहाँ जिंदा आदमी प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना परमेश्वर को। हालेलुया। अगर मेरा दिल करेगा तब मैं तेल लगा के दुआ कर सकता हूँ। आप मुझे तेल की बोतल हाथ में मत दीजिए। भाई की वाइफ को चंगाई मिली है, ये तेल पर अगर इन्होंने विश्वास कर लिया कि तेल और पानी कुछ नहीं, तेल और पानी जिंदा ये होगा परमेश्वर है वो तेल और पानी में नहीं बैठा हुआ, वो जिंदा वो रात के 12 बजे आपके पास आएगा, रात के 2 बजे आपके पास आएगा, वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया।